क्या एक बार फिर राहुल गांधी की सांसदी जा सकती है? दर्शकों, ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि कांग्रेस के नेता राहुल गांधी को एक बार फिर सबसे बड़ा झटका लगा है। राहुल गांधी ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि इस तरह से वो मुश्किल में फंस जाएंगे। ऐसे तो हर बार राहुल गांधी अपने ही द्वारा उठाए गए मुद्दों पर गिर जाते हैं, लेकिन इस बार बात देश की सुरक्षा से जुड़ी है और बीजेपी और सरकार का कहना है कि इस बार राहुल गांधी ने लक्ष्मण रेखा लांघ दी है। दर्शकों, राहुल गांधी के पास सरकार को घेरने के लिए कोई मुद्दा ही नहीं है। वो बिना कोई तथ्य के सरकार और बीजेपी पर आरोप लगाते रहते हैं। वहीं अब केंद्र सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रही है। केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि सदन को गुमराह करने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ केंद्र प्रिविलेज नोटिस लाएगा। एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए किरण रिजिजू ने कहा कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों में कामकाज के तरीके और इससे संचालन के लिए साफ नियम है। केंद्रीय संसदीय मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने बुधवार को कहा कि हम सदन को गुमराह करने और बेबुनियाद बयान देने के लिए राहुल गांधी के खिलाफ प्रिविलेज नोटिस फाइल करने जा रहे हैं। दर्शकों, वर्तमान लोकसभा में पहले दिन से राहुल गांधी का तय रहता है कि उन्हें क्या बोलना है, सदन में क्या विषय है, इससे उन्हें कोई मतलब नहीं रहता। वो हर वक्त बिना कोई ठोस सबूत और तथ्य के सिर्फ आरोप लगाते रहते हैं। पूर्व सेना प्रमुख MM नरवणे के खुलासे के बाद की किताब अब तक छपी नहीं है, राहुल गांधी बैकफुट पर आ गए हैं और अब वो इस मुद्दे पर चुप्पी साध चुके हैं। वहीं बीजेपी के नेता राहुल गांधी से माफी की मांग कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। वहीं अब सरकार राहुल गांधी के खिलाफ विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लाने जा रही है। वहीं आप दर्शक अगर सरकार के इस फैसले के समर्थन में हैं तो कमेंट में यस और वी सपोर्ट मोदी जरूर लिखें, ताकि विपक्ष को साफ संदेश जाए कि देश के लोग पीएम मोदी के साथ है। इस खबर में आगे आपको बताएंगे सब कुछ डिटेल में कि कैसे राहुल गांधी चौतरफा घिर गए हैं और कैसे उन पर कार्रवाई को लेकर खतरा मंडराने लगा है और पुलिस ने क्या खुलासा किया है। तो बने रहिए हमारे साथ अंत तक और देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। साथ ही आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि अगर अब तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए। दर्शकों, पूर्व सेना प्रमुख नरवणे की किताब को लेकर राहुल गांधी की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। दिल्ली पुलिस ने पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस भेजा है। ये नोटिस उस समय जारी किया गया है जब सोशल मीडिया और कुछ वेबसाइटों पर इस किताब की कथित प्री प्रिंट कॉपी के प्रसार की खबरें सामने आई। पुलिस ने पुष्टि की है कि एक PDF कॉपी जो कथित तौर पर पेंगुइन द्वारा तैयार की गई थी, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध मिली है। वहीं पब्लिशर ने कहा है कि जनरल नरवणे की किताब के पब्लिशिंग राइट पूरी तरह उनके पास है, लेकिन ये किताब अभी तक ना तो प्रिंट में है और ना ही डिजिटल रूप से प्रकाशित की गई है। ना तो इसे बेचा गया और ना ही किसी प्लेटफॉर्म पर सार्वजनिक किया गया है। पब्लिशर के मुताबिक जो भी कॉपी इस समय सर्कुलेशन में है वो पूरी तरह से गैर कानूनी है। बिना लेखक या पब्लिशर की अनुमति के किसी भी किताब को छापना, स्कैन करना, PDF बनाना या शेयर करना कॉपीराइट उल्लंघन कहलाता है। भारत में कॉपीराइट कानून लेखक और प्रशासक को ये अधिकार देता है कि उसकी रचना का इस्तेमाल कौन, कब और कैसे कर सकता है। किताब चाहे पूरी हो या कुछ पन्नों की, प्रिंट हो या डिजिटल, बिना इजाजत उसका विवरण कानूनन अपराध है। भारत में कॉपीराइट अधिनियम 1957 इस तरह के मामलों को स्पष्ट रूप से अपराध मानता है। इस कानून के तहत यदि कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी किताब को बिना अनुमति छापता, बेचता या बांटता है तो उसे 6 महीने से लेकर 3 साल तक की जेल हो सकती है। इसके साथ ही उस पर 50,000 रुपए से लेकर 2 लाख रुपए तक का जुर्माना भी लगाया जा सकता है। अगर उल्लंघन बार बार किया गया या बड़े पैमाने पर हो तो सजा और भी कड़ी हो सकती है। ऐसे में कानून के मुताबिक राहुल गांधी ने किताब को दिखाकर बड़ी गलती कर दी है। ऐसे में अगर उन्हें इस मामले में 3 साल की सजा हुई तो एक बार फिर उनकी सांसदी जा सकती है। वहीं दूसरी तरफ केंद्रीय मंत्री किरण रिजिजू ने कहा है कि कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी और KC वेणुगोपाल के उकसावे पर कांग्रेस के 20-25 सांसदों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला के साथ गाली गलौज किया है। ये लोग स्पीकर की चैम्बर में घुस गए और बदतमीजी की। घटना की जानकारी दे रहे किरण रिजिजू ने कहा कि ये लोग स्पीकर की बात नहीं मानते हैं। राहुल गांधी कहते हैं कि उन्हें सदन में बोलने नहीं दिया जाता। किरण रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी अपनी मर्जी से जो भी मन करे वो बोलते हैं, ये सब रिकॉर्ड में है। स्पीकर की परमिशन के बिना वो कैसे बोल सकते हैं। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि उन्होंने खुद स्पीकर बिरला से बात की। वहीं किरण रिजिजू लोकसभा में उस समय भड़क गए जब राहुल गांधी ने ट्रेड डील पर कहा कि सरकार ने देश को अमेरिका के हाथों बेच दिया। राहुल गांधी के इस बयान पर किरण रिजिजू ने कहा कि आज तक कोई माई का लाल पैदा नहीं हुआ जो भारत को खरीद सके।
दर्शकों, नरवणे की किताब पर एक्सपोज होने के बाद राहुल गांधी अब ट्रेड डील पर विरोध की राजनीति करने शिफ्ट हो चुके हैं। ऐसे में विपक्ष के समर्थक भी विरोध जता रहे हैं। भारतीय किसान यूनियन के नेता राकेश टिकैत ने भारत अमेरिका व्यापार समझौते की आलोचना करते हुए कहा कि संगठन गांव में इसका विरोध में प्रदर्शन करेगा। उन्होंने केंद्र सरकार पर किसानों के हितों की रक्षा करने के बारे में झूठ बोलने का आरोप लगाया है। दर्शकों, जनरल एमएन नरवणे ने अपनी विवादित किताब और राहुल गांधी के आरोपों पर चुप्पी तोड़ते हुए बड़ा धमाका कर दिया। नरवणे ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बता दिया कि किताब अभी छपी भी नहीं और किताब की पब्लिशिंग कंपनी सच बोल रही है। दरअसल सोमवार देर रात किताब की पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन इंडिया ने साफ किया था कि किताब अभी प्रकाशन की प्रक्रिया में ही नहीं गई है। किताब अभी छपी भी नहीं है, लेकिन मंगलवार को राहुल गांधी ने पब्लिशिंग कंपनी पर ही झूठ बोलने का आरोप लगाया था, जिसके बाद खुद पूर्व सेना प्रमुख नरवणे सामने आए और उन्होंने सोशल मीडिया पर पेंगुइन इंडिया के पोस्ट को शेयर कर लिखा, पुस्तक की वर्तमान स्थिति यही है। दर्शकों, दिसंबर 2023 में जनरल नरवणे ने एक्स पर पोस्ट किया था कि उनकी किताब उपलब्ध है और अमेज़न का लिंक दिया था। राहुल गांधी इसे ही अंतिम सच्चाई मान रहे हैं, लेकिन पब्लिशिंग की दुनिया में जब कोई बड़ी किताब आती है तो छपने से महीनों पहले उसकी लिस्टिंग अमेज़न पर दी जाती है और प्री ऑर्डर लिए जाते हैं। 2023 में भी यही हुआ था। किताब का ISBN नंबर भी जारी हो गया था, जिसका मतलब यह है कि किताब की पहचान दर्ज हो गई थी। ये नहीं कि वो छपकर दुकानों में आ गई थी, लेकिन नियमानुसार ऐसी किताबों के लिए रक्षा मंत्रालय से क्लियरेंस लेना पड़ता है। ये क्लियरेंस 2024 से पेंडिंग है। जब तक सरकार हरी झंडी नहीं देती, पब्लिशर किताब नहीं छाप सकता। इसीलिए पेंगुइन ने प्री ऑर्डर कैंसिल कर दिए और लिस्टिंग हटा दी, यानी किताब आज भी कानूनी रूप से अनपब्लिश्ड ही है। ऐसे में सीधी बात यह है कि नरवणे ने 2023 में प्री ऑर्डर के हिसाब से उसे उपलब्ध कहा था। वहीं पब्लिशिंग कंपनी पेंगुइन इंडिया 2026 में सही कह रहा है कि क्लियरेंस न मिलने के कारण उन्होंने आज तक एक भी पन्ना नहीं छापा। राहुल गांधी पुराने ट्वीट और आज की स्थिति के बीच के गैप और सरकारी क्लियरेंस की प्रक्रिया को नजरअंदाज कर रहे हैं। किताब छपेगी या नहीं, ये पूरी तरह रक्षा मंत्रालय के क्लियरेंस पर निर्भर करता है। वहीं राहुल गांधी जिस हार्ड कॉपी या PDF का जिक्र कर रहे हैं, उसे लेकर दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल ने FIR दर्ज की है। वहीं नरवणे की प्रकाशित किताब पर जारी विवाद के बीच दिल्ली पुलिस ने पेंगुइन रैंडम हाउस इंडिया को नोटिस भेजा। दूसरी तरफ किताब पर नरवणे के खुलासे के बाद बीजेपी ने राहुल गांधी पर जबरदस्त निशाना साधा। बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने कहा कि पब्लिशर पेंगुइन इंडिया ने सोशल मीडिया पर ट्वीट किया कि उनकी कोई भी किताब, चाहे वो PDF हो, किंडल हो, डिजिटल हो या फिजिकल, पब्लिश नहीं हुई है। जब किताब पब्लिश ही नहीं हुई तो राहुल गांधी को वो कहां से मिली? दुबे ने कहा कि नरवणे के हालिया बयान में भी यही कहा गया है कि किताब पब्लिश ही नहीं हुई है। अगर राहुल गांधी में हिम्मत है तो उन्हें पूरी किताब दिखानी चाहिए। अगर वो ऐसा नहीं करते तो दो बातें होंगी। पहली, उन्हें देश से माफी मांगनी चाहिए। दूसरी, उन्होंने पेपर को ऑथेंटिकेट किया है। इसीलिए मैं लोकसभा स्पीकर से मांग करता हूं कि वो राहुल गांधी की मेंबरशिप खारिज करें। वहीं निशिकांत दुबे ने आगे राहुल गांधी के पिछले 10 सालों के विदेश दौरे के बारे में कहा कि उन्हें कौन फंड कर रहा है और वो उन दौरों पर किससे मिलते हैं और किस आधार पर वो देश को गुमराह करने और तोड़ने की कोशिश कर रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री को लिख रहा हूं, सरकार फिर फैसला करेगी। ये मामला बहुत गंभीर है और इन्हें गंभीरता से लेने की जरूरत है। लोकसभा में विपक्ष के नेता ये एक ऐसा व्यक्ति है जिसके तार विदेशी ताकतों से जुड़े हैं और उसका एकमात्र लक्ष्य देश के टुकड़े टुकड़े करना है और इसे नष्ट करना है। इसके लिए मैं प्रधानमंत्री को पत्र लिख रहा हूं। तो देखा आपने कैसे निशिकांत दुबे ने राहुल से माफी की मांग करने के साथ ही उनके विदेश दौरे की जांच की मांग के लिए पत्र की मांग की है। 2014 में मोदी सरकार बनने के बाद से अब तक राहुल गांधी ने सरकार पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं, लेकिन अब तक राहुल गांधी ने अपने एक भी आरोप को साबित नहीं किया। राफेल डील से लेकर वोट चोरी और चीन से भारत की जमीन हड़प ली जैसे तमाम मुद्दों पर राहुल गांधी ने खूब बवाल काटा था, लेकिन इन मुद्दों पर जब बीजेपी और सरकार ने सबूत देने के लिए कहा तो राहुल गांधी कोई सबूत नहीं दे पाए। पिछले साल राहुल गांधी वोट चोरी का आरोप लगाकर चुनाव आयोग और सरकार को घेर रहे थे, लेकिन अब वोट चोरी के मुद्दे पर भी राहुल गांधी कुछ नहीं बोल रहे हैं और उस मुद्दे को छोड़कर राहुल गांधी पूर्व सेना प्रमुख एमएन नरवणे की किताब पर शिफ्ट हुए। लेकिन नरवणे की अप्रकाशित किताब पर भी राहुल गांधी एक्सपोज हो चुके हैं। पूर्व सेना प्रमुख एमएन नरवणे ने खुद एक्स पर पोस्ट कर बताया कि किताब अभी छपी भी नहीं है, जिसके बाद अब अचानक राहुल गांधी दूसरे मुद्दे पर शिफ्ट हो चुके हैं। दर्शकों, कल तक नरवणे की अप्रकाशित किताब पर राहुल गांधी मोदी सरकार पर निशाना साध रहे थे। पीएम मोदी पर घबरा जाने और भाग जाने का आरोप लगा रहे थे।
राहुल गांधी ने एक्स पर पोस्ट कर लिखा था कि मोदी जी किससे भाग रहे हैं, किताबों से, बहस से, सच से। वहीं किताब की पब्लिशिंग कंपनी ने जब कहा कि किताब अभी छपी नहीं, तो राहुल गांधी ने किताब की पब्लिशिंग कंपनी पर भी झूठ बोलने का आरोप लगा दिया, जिसके बाद पूर्व सेना प्रमुख नरवणे ने एक्स पर खुद पोस्ट कर बताया कि किताब की पब्लिशिंग कंपनी सच बोल रही है। नरवणे ने सोशल मीडिया पर पेंगुइन इंडिया को पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, पुस्तक की वर्तमान स्थिति यही है। जिसके बाद अब राहुल गांधी ने नरवणे की प्रकाशित किताब के मुद्दे को भी छोड़ दिया। कांग्रेस के लोग अब सोशल मीडिया पर नरवणे के मुद्दे पर पोस्ट करना बंद कर चुके हैं। अब कांग्रेस के लोग और राहुल गांधी नरवणे के मुद्दे को छोड़कर ट्रेड डील पर शिफ्ट हो चुके हैं। पिछले 7 से 8 दिन से राहुल गांधी जो लोकसभा में नरवणे की प्रकाशित किताब पर बोलने पर अड़े थे और लोकसभा में हंगामा कर रहे थे, वो अब बजट पर बोलने के लिए लोकसभा में राजी हुए और लोकसभा में बजट पर बोला। पूर्व सेना प्रमुख नरवणे के खुलासे के बाद की किताब अभी छपी नहीं है। लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को बजट पर अपनी बात रखी और बजट पर बोलने की जगह राहुल ने फिर इधर उधर की बात की। पीएम मोदी फिर अमेरिका के सामने सरेंडर करने का आरोप लगाया, फिर अडानी और अंबानी पर बोला। मतलब एक बार फिर राहुल गांधी ने इधर उधर की बात की, लेकिन फिर से लोकसभा में उन्हें अपने आरोपों के पक्ष में सबूत देने के लिए कहा गया। राहुल गांधी ने मार्शल आर्ट्स का जिक्र करते हुए अपनी बात रखनी शुरू की, जिसके बाद राहुल गांधी ने कहा कि एक निश्चित बिजनेसमैन है जिनका नाम एप्स्टीन फाइल में है, लेकिन उनको जेल नहीं हुई, उन पर क्रिमिनल चार्जेस हैं। रिजिजू ने कहा कि राहुल गांधी बिना आधार के आरोप लगा रहे हैं। उन्होंने पीठासीन जगदम्बिका पाल से कहा कि आप हमारी पार्टी के एक्स मेंबर हैं, विशेष संरक्षण की उम्मीद करते हैं, आक्रामक नहीं होंगे। जगदम्बिका पाल ने कहा कि ये चेयर पर आरोप है, आपकी पार्टी से शैलजा जी हैं, आप हमारी सलाह मानते तो सही टेक पर होते, आज वहां नहीं होते। पूरा देश आपको देख रहा है, बजट पर बोलिए ना, आरोप रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। राहुल गांधी ने इसके बाद कहा, कोई भी भारतीय प्रधानमंत्री पीएम मोदी समेत इस डील पर ऐसे साइन नहीं करता जब तक वो श्योर नहीं होता। पीठासीन ने उन्हें टोका। इस पर राहुल गांधी ने कहा कि मुझे कॉन्क्लूड तो करने दीजिए। राहुल गांधी ने कहा, भारत ने डेटा हैंडओवर कर दिया, हमारे किसानों को अमेरिकी फर्म्स के सामने कर दिया। इसका लॉजिक ही नहीं है सर, ये जो हुआ है वो पूरा सरेंडर है। आपने आज थोड़ा ज्यादा बोलने दिया, ये होलसेल सरेंडर है। ये केवल पीएम का सरेंडर नहीं, देश की 140 करोड़ आबादी का सरेंडर है और इसके पीछे बीजेपी का फाइनेंशियल स्ट्रक्चर है। इस पर रिजिजू ने आपत्ति की और कहा कि चेयरमैन की रूलिंग के बावजूद बार बार एलिगेशन लगाए, इन सबको उन्हें ऑथेंटिकेट करना होगा। राहुल गांधी ने कहा कि ऑथेंटिकेट कर रहा हूं, दे रहा हूं सब। इस पर पीठासीन ने कहा कि वो मंत्री जी ने कहा था, चेयर से आपने नहीं मांगा है। हरदीप पुरी का इसमें नाम है, अनिल अंबानी का नाम है। राहुल गांधी ने सरकार को घेरते हुए कहा कि अमेरिका हमारे फैसले कैसे ले रहा है, हमारे कृषि क्षेत्र को अमेरिका के लिए खोल दिया गया। सरकार ने किसानों के लिए नहीं सोचा, लेकिन दर्शकों, सरकार साफ कर चुकी है कि ट्रेड डील भारत के हित में है। लेकिन सबसे दिलचस्प बात यह है कि नरवणे के खुलासे के बाद राहुल अब नरवणे की किताब पर यूटर्न लेकर इस मुद्दे पर बोलने से भाग रहे हैं। चीन ने भारत की जमीन हड़प ली है वाले राहुल गांधी के बयान पर तो सुप्रीम कोर्ट ने भी नाराजगी जताई। वहीं चीन पर सुप्रीम कोर्ट में घेरे जाने के बाद में राहुल गांधी ने अपने बयान से यू टर्न ले लिया और कहा कि मीडिया में छपी खबर के आधार पर वो आरोप लगा रहे थे। दशकों राहुल गांधी लाख सरकार को घेरने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन देश के लोग मजबूती से पीएम मोदी के साथ खड़े हैं। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के लोग भी राहुल गांधी का साथ नहीं दे रहे। दरअसल कांग्रेस की अगुवाई में विपक्षी दलों ने लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को उनके पद से हटाने के लिए अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया है। स्पीकर को लेकर विपक्ष की कई शिकायतें हैं, जिसके चलते उनकी ओर से स्पीकर के ऑफिस को अविश्वास प्रस्ताव का नोटिस दिया गया। लेकिन बताया जा रहा है कि विपक्ष के भीतर भी इस मसले पर एक राय नहीं है और टीएमसी ने प्रस्ताव पर हस्ताक्षर नहीं किया। ओम बिरला को हटाने के लिए विपक्ष द्वारा दिए गए नोटिस पर करीब 120 विपक्षी सांसदों के हस्ताक्षर की सूचना सामने आई, जिसमें कांग्रेस, डीएमके, आरजेडी, समाजवादी पार्टी जैसे दल शामिल है। लेकिन मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक सूत्रों का कहना है कि टीएमसी सांसदों ने अभी इस नोटिस पर दस्तखत नहीं किए हैं। दर्शकों, राहुल गांधी विपक्ष को तो एकजुट नहीं कर पा रहे, वहीं जनता भी चुनाव में कांग्रेस को हराकर बीजेपी को प्रचंड बहुमत से जिताकर ये साफ कर देती है कि पीएम मोदी के सामने विपक्ष के लिए टिकना मुश्किल नहीं, नामुमकिन है। दरअसल महाराष्ट्र के जिला परिषद और पंचायत समिति चुनाव में बीजेपी और महायुति की जीत हुई है। 12 जिला पंचायतों के चुनाव में सभी 12 जगहों पर महायुति को सत्ता मिली है। महायुति ने 731 सीटों में से 552 सीटों पर जीत दर्ज की है। बीजेपी एक बार फिर सबसे बड़े दल के रूप में उभरी है। पंचायत समिति चुनावों में भी बीजेपी सबसे बड़ी पार्टी बनी है। कुल
25 पंचायत समितियों में से करीब 105 जगहों पर महायुति के सभापति बनेंगे। यानी महाराष्ट्र के ग्रामीण हिस्सों में जनता ने महायुति पर पूर्ण विश्वास जताया है। वहीं पीएम मोदी ने शानदार जीत के लिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर जनता के साथ साथ एनडीए और बीजेपी के कार्यकर्ताओं को भी बधाई दी है। उन्होंने कहा कि महाराष्ट्र बीजेपी और महायुति को जनता ने एक बार फिर आशीर्वाद दिया है। ये साफ है कि ग्रामीण और शहरी महाराष्ट्र में राज्य के लोग अच्छा शासन और ऐसा गठबंधन चाहते हैं जो राज्य की शानदार संस्कृति के लिए काम करे। मैं महाराष्ट्र के अपने बहनों और भाइयों का शुक्रिया अदा करता हूँ। तो देखा आपने कैसे राहुल गांधी के आरोपों पर लोगों को भरोसा नहीं है। देश के लोग बीजेपी का साथ दे रहे हैं। वहीं एसआईआर पर भी विपक्ष को सुप्रीम कोर्ट से झटका लगा है। विपक्ष के लोग एसआईआर पर सरकार और चुनाव आयोग को घेर रहे थे। राहुल गांधी ने बिहार चुनाव से पहले एसआईआर पर वोट चोरी का आरोप लगाकर खूब बवाल काटा था, लेकिन एसआईआर पर रोक न लगाकर सुप्रीम कोर्ट ने ये साफ कर दिया कि एसआईआर जरूरी है। वहीं पश्चिम बंगाल में जारी एसआईआर को लेकर सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने बंगाल सरकार पर कई तल्ख टिप्पणियां की है। सुप्रीम कोर्ट ने साफ कर दिया कि अगर एसआईआर में किसी भी तरह की अड़चन आएगी तो इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि सभी राज्यों को ये स्पष्ट तौर पर समझ लेना चाहिए। सीजेआई सूर्यकांत ने कहा कि एसआईआर की प्रक्रिया में कोई दिक्कत आएगी और उसमें सुधार की जरूरत होती है तो आदेश जारी किया जाएगा। आप दर्शकों से विनम्र निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें